नून लीग की विफाक में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर्स सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश कर दी। नून लीग की पीपल्स पार्टी को वजीर आला बलोचिस्तान और सीनियर वजीर पंजाब की भी ऑफर। नून लीग ने 3 आईनी ओहदे समेत पंजाब में वजारतें पीपल्स पार्टी को देने की ऑफर कर दी। पार्टी जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। एमकेएम ने नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में विफाकी तरक्याती मंसूबों में एमकेएम को ऑन बोर्ड रखा जाए। एमकेएम ने मुतालिबात की फहरिस्त नवाज शरीफ के सामने रख दी। नवाज शरीफ का मुस्बत अंदाज में जवाब। नून लीग और मुत्तहिदा के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के दरमियान मिलकर चलने पर इत्तेफाक। दोनों जमातें हुकूमत साजी के मुशावरती अमल में शरीक रहेंगी। नून लीग और एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालिहाना किरदार अदा करने की भी हामी भर ली। नवाज शरीफ ने मसालहत कराने का टास्क शहबाज शरीफ को सौंप दिया। नून लीग के कौमी असम्बली में अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए नाराज अरकान से भी राब्ते। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मिलकर चलने पर असूल इत्तेफाक हो गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट में कहना है, मुल्क और कौम के मुफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। दोनों जमातों में बुनियादी नुकात तय पा गए हैं। मुशावरत का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और तजावीज़ का तबादला भी हुआ। हुकूमत साजी के लिए सियासी सरगर्मियां अरूज पर। राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला तेज। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात भी आज ही तय। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात और अब्दुल अलीम खान के साथ बैठक का भी इम्कान। आसिफ जरदारी और अब्दुल अलीम खान की मुलाकात भी मुतवक्के। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की आज चौधरी शुजात से मुलाकात का इम्कान। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में अहम मुलाकात के बाद लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। अब्दुल अलीम खान की भी आज आसिफ जरदारी से मुलाकात शेड्यूल। अब्दुल अलीम खान चौधरी शुजात से भी मिलेंगे। मैं तैमूर लाली MP PP 94 मुंतखब हुआ हूँ। आज़ाद हैसियत में मैंने यही फैसला किया है कि इस हल्के की तरक्की का सफ़र को जारी सारी रखा जाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करेंगे और इस तरक्की के सफ़र को जारी सारी रखेंगे। मैं चौधरी खुर्रम खान विरक MPA PP 48 सियालकोट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुआ हूँ। मैं अपने हल्के की आवाम की मुशावरत से आज मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 9 आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गए। नेशनल असम्बली की सीट जीतने वाले 5 उम्मीदवारों का साथ चलने का ऐलान। राजा खुर्रम नवाज, बैरिस्टर अकील मलिक, जहूर हुसैन कुरैशी, सरदार शमशेद मजारी, बैरिस्टर मियाँ खान भुट्टी का नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पंजाब के हल्का PP 48 से खुर्रम विरक, PP 49 से राना मोहम्मद फयाज, PP 240 से मोहम्मद सुहेल और PP 94 से तैमूर लाली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10, सूबाई असम्बली के 16 इंतखाबी नताइज रोक दिए। तमाम इंतखाबी नताइज को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया था। NA 15 मानसेहरा नवाज शरीफ के हल्के के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। NA 28, NA 55 रावलपिंडी, NA 49 और 50 अटक, NA 63 के नताइज रोक दिए गए। PP 11, PP 14, PP 16, PP 20, PP 31, PP 33 के नताइज रोक दिए गए। PP 59 और PB 1 के इंतखाबी नताइज चैलेंज किए गए। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात पाक फौज से मुताल्लिक जहरीला सियासी प्रोपेगेंडा बेनकाब। आरओ दफातर के बाहर तैनात फौजी जवानों का इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी शरपसंद अनासिर आरओ दफातर के बाहर एहतजाज करके मज़मूम मकासद के हसूल में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के दस्ते इलेक्शन अमल मुकम्मल होने तक आरओ दफातर के बाहर सिक्योरिटी फ्राहम करने के पाबंद हैं। शरपसंद अनासिर आरोज दफातर के बाहर हंगामा आराई से सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं।
NA-266 चमन का इंतखाबी नतीजा भी आ गया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई 67,028 वोट लेकर कामयाब। JUI के मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी 58,439 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ANP के मजीबुल्ला काकड़ 38,635 वोट ले सके। NA-252 से नून लीग के सरदार याकूब खान 53,783 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार सरदार बाबर खान मूसा खेल 52,992 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला ताहाल जारी। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 265 में से 262 हल्कों के नताइज मौसूल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून ने 78 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 नशिस्तें हासिल की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, मुस्लिम लीग क़ाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने 3-3 नशिस्तें हासिल की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल कर चुकी। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की भी 1 सीट पर कामयाबी। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। सूबाई असम्बलियों के भी गैर हतमी नताइज सामने आने लगे। पंजाब में नून लीग, सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार दिया। पंजाब में 138 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार। नून लीग 137 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग क़ाफ 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की 1-1 नशिस्त। सिंध में पीपल्स पार्टी 84, MQM 14, 27 आज़ाद उम्मीदवार दीगर जमातों के साथ अरकान कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में 90 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली। JUI 7, नून लीग 5, दीगर जमातों के 9 उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 11, नून लीग ने 10 नशिस्तें अपने नाम की। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब करार। आम इंतखाबात में वोट बजरिया डाक का इस्तेमाल। पोस्टल बैलेट पेपर्स को शुमार करने का मरहला आन पहुंचा। रिटर्निंग अफसरों ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदों को बुला लिया। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर हल्के का रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट के हवाले से उम्मीदवारों को तहरीरी तौर पर तारीख और वक्त से आगाह करता है। गैर हतमी इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद पोस्टल बैलेट पेपर्स को शुमार किया जाता है। दुश्मन का एजेंडा पाकिस्तान को बदअमनी से दोचार करना है। बाज़ अनासिर मुल्क में आग भड़काना चाहते हैं। ऐसे लोग रॉ के एजेंट हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, इन अनासिर के किसी भी फेल से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो वो बराबर के जिम्मेदार होंगे। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद पर तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह के करम से जो पंजाब है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून वाहिद अक्सरियती पार्टी है जिसका दूर दूर तक किसी दूसरी जमात से कोई मैच नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में मियां शहबाज शरीफ साहब के जो फुटप्रिंट्स हैं पंजाब के अंदर, जो कारकर्दगी का, जो तरक्की का, जो पाक पंजाब की खुशहाली का जो सफ़र है, उसको जो बुजदार और फरागोगी के नाम के स्पीड ब्रेकर जिसके आगे आए थे उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून को किसी भी सपोर्ट के बगैर, किसी भी दूसरी जमात के जो है वो मिलने के बगैर अकेले तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से जो मजीद चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो रहे हैं। नून लीग विफाक और पंजाब में अक्सरियती जमात बनकर उभरी। पंजाब में तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी कहती हैं, 10% नताइज पर मुबारकबादें, 100% पर धांधली का शोर मचाया गया। इलेक्शन में तहरीक फसाद के खिलाफ 4.5 करोड़ वोट पड़ा। इंतखाबात में अवाम ने तरक्की के एजेंडे को वोट दिया है। लाड़काना में सियासी मुखालफत पर 2 ग्रुपों में खतरनाक तसादुम। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद गोलियां लगने से जाँ बहक हो गए। तसादुम में DSP और राहगीर समेत 3 अफराद लाठियां लगने से जख्मी। डाहानी और चाडियो बिरादरी के झगड़े के बायस इलाका मैदान जंग बन गया।
इंतखाबी नताइज नामंजूर, JUI और जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। JUI कराची के सोहराब गोट, कायदाबाद और नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी के कराची के 8 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की कॉल। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए PTI मुतहरिक। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरत के लिए इजलास कल तलब किया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी ने भी आज कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। आम इंतखाबात में कामयाबी, MQM पाकिस्तान का मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाने का फैसला। तारीख में पहली बार सियासी जलसे में इलेक्ट्रॉनिक फायर वर्क किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का मुजाहिरा आज जिना ग्राउंड पे किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर आमद। FM रेडियो सेहत जिंदगी का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने रेडियो के स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सेहत जिंदगी के लिए पैगाम भी रिकॉर्ड कराया। महंगाई का जिन बेकाबू, फलों सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। आवाम के लिए फल, सब्जियां, दालें, चिकन और दीगर घरेलू अशिया की खरीदारी मुश्किल हो गई। महंगाई के हवाले से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। दुकानदारों की जानिब से सब्जियों और फलों के सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त। मटर 260 रुपये, शलजम 120 रुपये किलो, सेब 350 रुपये किलो, किन्नू 300 रुपये दर्जन फरोख्त। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई। कराची में महंगे मोबाइल फोन लेकर जाने वाली वैन लूट ली गई। मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद में कोरियर कंपनी की वैन मोबाइल फोन से भरे कार्टन लेकर जा रही थी। 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने असलहे के जोर पर लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन की मालियत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लानी में नामालूम मुलजिम डेयरी फार्म से करोड़ों रुपए मालियत की 94 भैंसें और गाय ले गए। मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके शादरा में शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। चोरी के शोबे में नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद, जंजीरों से जकड़कर सर के बाल और भुएं भी मूंद डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।